आपके घर वाले भी नूर हैं, आपकी औलाद भी नूर है। तड़प के बोले तो मैं आपको बताऊं। सुभान अल्लाह, सुभान जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। सुबह तैबा में हो ये बटता है बाड़ा नूर का, सदे कले ने नूर का आया है तारा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा। मेरे सरकार सैयदी इमाम अहमद रजा खान, आपने नबी के घर वालों के बच्चे बच्चे को नूर का कहा है। फैजान मदीने से जारी हुआ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने से फैजान जारी हुआ। गोया मेरे करीमा का सैयदे कौनैन ने फरमाया होगा, ओ इमाम अहमद रजा, तूने मेरे घर के बच्चे बच्चे को नूर का कहा है, हुस्न वाला कहा है, तुझे सदका ये मिलेगा। अब तेरे घर में भी कोई काला नहीं रहेगा, गोरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत के घराने में देखो सरकार ताजो शरिया कितने खूबसूरत। सरकार असजद मियां और सामने देखे अनस मियां हुजूर को देखे। सुभान अल्लाह, जी लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा। सब घराना नूर का। मेरे नबी के गुरमा, मेरे नबी के गुलामों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, बात चल रही थी आज के जादू टोने का दौरा चल रहा। हर आदमी कहता हमारे घरों में भूत आ गए, दौरा कर दिया उसने हमारे घर में। हजरत हमारे घर के लिए डोरा कर दीजिए, हमारे बच्चों को परेशानी है, बुखार आ गया, जाना आ गया, आसेब का चक्कर हो गया। मेरे नबी के गुलामों, मेरे यहाँ का सैयद कौनैन फरमाते जिस जगह पर कुरान की तिलावत की जाती है वो जगह वो जन्नत की प्यारी बना दी जाती है। नबी के गुलाम अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम, वो अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे जनाब दाऊद के बेटे जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम। कौन दाऊद अलैहिस्सलाम? लोहा हाथ में लेते। आज अगर कोई बड़े अगर कोई कारीगरी करे तो पहले आग में तपाता लोहे को, फिर उसके औजार बनाता। मगर अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम भट्टी में नहीं सेकते थे, बल्कि लोहे को हाथ से मोड़ देते थे। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे जनाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घर का एक रूल क्या था, आपके घर का तरीका क्या था, आपके घर का माहौल क्या था। मेरे नबी के गुलामों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, यही अल्लाह करे हमारे भी घरों के हालात हो जाए, हमारे घरों का भी तरीका यही आ जाए तो फिर जिंदगी बन जाए। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने घरों में, अपने घर में अपनी बीवियों को, अपनी औलाद, अपनी बेटी, अपने बेटों को कानून बना दिया था कि एक बेटी, आप हजरत दाऊद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक बीबी जब अल्लाह की इबादत करने के लिए चली जाती, जब वो उसकी इबादत का वक्त खत्म होता दूसरी बीबी आ जाती, जब दूसरी का वक्त खत्म होता तीसरी आती थी। फिर उसके बाद में जब बीवियों का मामला खत्म हो जाता, उसके बाद आपके बेटों का नंबर आता, बेटे इबादत करने के लिए खड़े हो जाते। एक बेटा इबादत करने के लिए खड़ा होता, जब उसका वक्त खत्म हो जाता फिर दूसरा खड़ा हो जाता। इसी तरीके से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बेटे भी इबादत करते रहते। जब बेटों की तमाम की गिनती पूरी हो जाती, तादाद पूरी हो जाती, अब बेटियों का नंबर आता। एक बेटी आती इबादत करने के लिए इबादत करना शुरू कर देती थी, दूसरी बेटी आती वो इबादत करना शुरू कर देती थी। मेरे नबी के गुलामों, गोया जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के घर में 24 घंटे में एक भी सेकंड ऐसा नहीं गुजरता था जो अल्लाह का जिक्र
जिक्र ना होता हो, अल्लाह का जिक्र ना होता हो, मेरे नबी के गुलाम हो। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह के पाक पैगंबर जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अल्लाह का जिक्र करने के लिए अपने घर के बीबी और बच्चों को और बेटे और बेटियों को कानून लगा दें, तुम्हें अब मेरे रब का जिक्र करना है, तो जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम के जब तरीके पे चलोगे मेरे नबी के गुलामों, तुम्हारे घरों में भी बीबियां बच्चे बेटे और बेटियां भी मौजूद हैं। जब हर वक्त अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने के लिए बैठेंगे, कुरान की तिलावतें होंगी, तो फिर उस घर में न जादू का असर होगा, न टोने का असर होगा, न किसी पीर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, न किसी मियाँ के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए सबसे बड़ा पीर, सबसे बड़ा कमाल वाला तेरा अल्लाह है, और अल्लाह का कलाम सबसे ज्यादा ताकतवर है। जब तुम्हारे घरों में अल्लाह के कलाम की तिलावत होगी, अल्लाह का जिक्र होगा, परेशानियां सामने नहीं आएंगी, जन्नत तुम्हारा घर बन जाएगा। और जन्नत में न जादू का असर होता है, न टोने का असर होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अनस मियां साहिब, नारे तकबीर, फैज़ान कुरान, सुभान अल्लाह। और मेरे नबी का मजहब, मेरे नबी की शरीयत तो वो शरीयत है, मेरे नबी का अंदाज तो ये रहा कि शायर ने कहा कि होने जा मेरे सरकार सैयदी इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी आला हज़रत फरमाते उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना न रखा गैर से उन्हें जाना, उन्हें माना न रखा गैर से का, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मेरे करीमा का कितनी शानों वाले हैं, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बरलाने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले। हजरत के चेहरे की जियारत करें, अपने नेकियों में इजाफा करें, मुफ्ती साहब के बला के चेहरे की जियारत करें, हजरत अल्लामा मुफ्ती तौसीफ नूरानी के चेहरे की जियारत करें। ये उलमा हैं, हुजूर फरमाते हैं जिसने आलिम से मुसाफा किया गोया उसने मुझसे मुसाफा किया, जिसने आलिम के चेहरे को देखा हुजूर फरमाते हैं उसने मेरा दीदार किया। मेरे करीम आका के गुलाम हो इसलिए कि उलमा नबी के दीन के वारिस होते हैं। ऐसा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तलब के बोल दे या रसूल अल्लाह। मेरा नबी कितना कमाल वाला है, मेरे नबी का वो नूर जो जनाब आदम अलैहिस्सलाम के अंधेरे जिस्म में रखा गया, वो नूर कैसे आया? तलब के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सजदे की फरमाइश की गई। अब मैं ज्यादा वक्त अपना आप ना लेकर हजरत भी तशरीफ फरमाए, और मैं ये कोशिश करूंगा अब ज्यादा वक्त ना लूं, जी लगा के आप लोग मोहब्बत के साथ चंद मिनट और समाप्त कर लें। हुजूर का वो मुबारक शजरा जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का